आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तोशाम केंद्र की संचालिका बी के मंजू बहन ने नवरात्रों में देवियों की पूजा और महिमा मंडन के बारे में बताते हुए कहा कि जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हमारे दिमाग में पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना, आरती तक ही सीमित रह जाती है। दशकों से हम नवरात्रों का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को साल में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रों में कुछ साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूरी रात पद्मासन और सिद्धस्थ आसन में बैठकर मंत्र उच्चारण करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। नवरात्रों का आध्यात्मिक रहस्य है बुराई पर अच्छाई की विजय, जीवन को दिव्य शक्तियों से सशक्त करना। उन्होंने कहा कि नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि ये शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। देवियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं, अर्थात प्रकृति जीत की निशानी है। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं जो कि प्रतीक है ज्ञानयोग बल से विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की निशानी है। देवियों ने कोई हिंसात्मक युद्ध नहीं किया था, उन्होंने परमात्मा शिव से ज्ञान और योग बल से सृष्टि पर से आसुरी वृत्तियों का और नकारात्मक वृत्तियों का नाश किया। रात्रि शब्द इस प्रतीक है अंधकार का, भटकने का, ढूंढने का। परमात्मा को हम सभी आत्माएं इस समय ढूंढ रही हैं और उसको पाने के लिए मनुष्य आत्माएं कितना भटकती हैं। कभी तीर्थों पर जा रही हैं, कभी यज्ञ कर रही हैं। ये सब है परमात्मा को पाने की चाहना। लेकिन परमात्मा का परिचय कौन देगा? परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर के जिन आत्माओं को निमित्त बना करके ये कार्य करवाते हैं, वही शिव की शक्तियाँ, जैसे कि देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है, तो परमात्मा शिव के द्वारा शक्ति प्राप्त करने वाली वो आत्माएं शिव शक्ति कहलाती हैं। और उसके साथ देवियों को जो पूजन किया जाता है देवियों का, उसमें देवियों के हाथों में भी 2 अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। और दूसरा आप देखेंगे कि देवियां जब भी हैं असुर संहारिणी दिखाई जाती हैं। उनको कुमारी दिखाया जाता है, लेकिन उनको माता कहा जाता है। आपस में उनका बहनों का संबंध, ना उनका जन्म दिखाया जाता है, ना उनके माता पिता दिखाए जाते हैं। तो कहने का भाव यही है कि ये सभी आत्माएं, हम सभी आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं और एक पिता की संतान होने के नाते से हमारा आपसी रिश्ता भाई बहन का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता है या बहनों का रिश्ता है। तो ये सभी देवियां परमात्मा का परिचय देने के निमित्त बनी, इसलिए ही इनको माँ भी कहा जाता है, क्योंकि जगत की माँ परमात्मा एक है और परमात्मा जगत पिता कहलाता है। जगत पिता के साथ जगत माता का नाम है, क्योंकि इन्हों को देवियों को जो माँ कहा गया और उनको श्रृंगारा हुआ दिखाया जाता है, सुहागिन माना जाता है, क्योंकि परमात्मा शिव से उनको उन्होंने साजन माना और उस साजन की वो सच्ची सजनी है, इसलिए उनको माँ के रूप में और श्रृंगारी हुई दिखाया जाता है। असुर संहारिणी कहा जाता है, तो उन्होंने कोई स्थूल में किसी असुर का विनाश नहीं किया, पर हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो आसुरी वृत्तियां हैं, उनको ज्ञान और योग बल के आधार से उन वृत्तियों का नाश किया। उसी का प्रतीक उनको अस्त्र शस्त्र भी दिखाया जाता है और असुर संहारिणी भी कहा जाता है। इसी का यादगार शिव नवरात्रि साल में मनाया जाता है।